ब्रजवासियों को अपने साथ लेकर के गए और गोवर्धन भगवान की पूजन करा रहे हैं। गोवर्धन भगवान कोई और नहीं, कन्हैया जी ही श्री गोवर्धन भगवान के रूप में विराजमान है। महाराज भगवान पिता त्रैव बलदेवेन संयुतः। महाराज सारे ब्रजवासी गोवर्धन भगवान के समीप पहुंचे और कन्हैया जी से ब्रजवासियों ने कहा, भैया कहाँ हैं आपके देवता? कन्हैया जी ने कहा, इतने बड़े इतने लंबे 7 कोस के गिरिराज महाराज दिखाई नहीं पड़ रहे, यही हमारे देवता हैं। अच्छा भैया क्या करें? कन्हैया जी ने कहा, सबसे पहले तो हमारे देवता को स्नान कराओ। अब गिरिराज महाराज 7 कोस के, यमुना जी से सारे ब्रजवासियों ने अपने अपने कलश लिए और यमुना जी से जल लेकर के आए और गिरिराज महाराज को स्नान कराएं। महाराज सुंदर स्नान करा रहे। अब महाराज यमुना जी थोड़ा दूर पड़ती थी। सारे ब्रजवासी महाराज यमुना जी से जल ला ला करके थक गए। कन्हैया जी से घंटों हो गए तो कन्हैया जी से कहा, भैया कन्हैया हम लोगों को जल लाते लाते घंटों हो गए और गिरिराज महाराज जी के स्नान करने की तो छोड़ो, अभी इनकी एक मूछ तक ना गीली भाई, इनका पूरा स्नान कब होगा? सो महाराज इधर जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। सुंदर महाराज वर्णन आता है, कन्हैया जी ने कहा ब्रजवासियों से, भैया क्या चाहते हो? कहा भैया क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं। भैया कन्हैया कुछ व्यवस्था कर। सो महाराज कन्हैया जी ने कहा, गंगा मैया का ध्यान करो। सो सारे ब्रजवासी गंगा मैया का ध्यान कर रहे हैं। महाराज कन्हैया जी ने गंगा मैया का ध्यान किया और गंगा मैया से प्रार्थना की। सो गिरिराज महाराज के ही समीप गंगा मैया मानसी गंगा के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा मातु की जय। सारे ब्रजवासियों ने स्नान किया और गिरिराज महाराज को स्नान कराया। अब महाराज ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया जी अब क्या करें? कन्हैया जी ने कहा, हमारे देवता को सुंदर दुग्ध से स्नान कराओ। सुंदर दूध से स्नान कराया। बोले अब? बोले शुद्ध जल से स्नान कराइए। फिर महाराज दही से स्नान कराया, फिर शुद्ध जल से स्नान कराया, फिर पंचामृत से स्नान कराया। सुंदर गिरिराज महाराज का पूजन किया। उसके बाद नंद बाबा ने कहा, भैया अब पर्दा डालो, भोग लगाओ गिरिराज महाराज को। कन्हैया जी ने कहा, बाबा हमारे देवता को पर्दा की जरूरत नहीं है, हमारे देवता तो खुले में ही भोग लगाए लेंगे। महाराज गिरिराज महाराज जी को सारे ब्रजवासी भोग भेंट करने लगे। अब परातों में सब भोग लगाए हुए थे सारे ब्रजवासी। अब गिरिराज महाराज को भेंट करते हैं तो गिरिराज महाराज तक भोग पहुंचाने में विलंब हो रहा है।
तो गिरिराज महाराज जी प्रसन्न हो गए और कन्हैया जी ही गिरिराज महाराज के रूप में प्रकट हो गए और ब्रजवासियों से कहने लगे, लियाओ ब्रजवासी भोग, लियाओ ब्रजवासी भोग। नंद बाबा तो भैया गिरिराज महाराज का दर्शन करके प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए और कहने लगे, कन्हैया भैया, इंद्रदेव की हम बरसों से पूजन कर रहे हैं। इंद्रदेव तो भोग लगाना दूर, कभी दर्शन देने तक नहीं आया। भैया आपके देवता तो बड़े बढ़िया हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े प्यारे हैं। बताओ, एक ही बार की पूजा में इतने प्रसन्न है गए कि भोग मांग मांग के खा रहे हैं। बड़े बढ़िया देवता हैं। महाराज, अब इतने में कन्हैया जी के एक सखा ने कहा, कन्हैया एक बात बताओ भैया, अब गिरिराज महाराज जी की शकल और कन्हैया जी की शकल दोनों की मिल रही है। तो महाराज एक ब्रजवासी ने कहा, भैया एक बात बताओ, भैया कन्हैया आपकी शकल और आपके देवता की शकल क्यों मिल रही है? कन्हैया जी ने कहा, अब क्या करें, लगता है ये तो पहचान गया। सो कन्हैया जी ने कहा, भैया जिस गाय का दूध मैं पीता हूँ उसी गाय का दूध अपने देवता को पिलाता हूँ, देवता को चढ़ाता हूँ। सो दोनों की शकल एक सी है गई। कन्हैया जी के मित्र ने कहा, अच्छा भैया ये बात है। महाराज कन्हैया जी महाराज सुंदर, इतने में एक ब्रजवासी ने कहा, कन्हैया भैया एक बात बताओ, हम लोग गिरिराज महाराज की पूजन करते थे तो महीनों 56 भोग पाते थे। आपके देवता तो सारा प्रसाद पाते जा रहे हैं। भैया प्रसाद मिलेगा कि सारा प्रसाद आपके देवता पा जाएंगे? कन्हैया जी ने कहा, घबराओ मत, प्रसाद सबको मिलेगा। महाराज सब प्रसन्न हो गए, गिरिराज महाराज का पूजन किया और इतने में महाराज इंद्रदेव को मालूम चला कि इंद्रदेव ने हमारे कन्हैया के कहने पर हमारी पूजन, हमारा यज्ञ बंद कर दिया। तो महाराज इंद्रदेव कुपित हो गए और मेघों को आदेश दिया, जाओ सारे ब्रजमंडल को बहा दो। मेघ आ गए, बिजली तड़कने लगी, महाराज आंधी तूफान चलने लगा। महाराज सारे ब्रजवासी आंधी तूफान को देख करके कांप उठे और कन्हैया जी के पास में आकर के कन्हैया जी से कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु। कहते हैं, प्रभु कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु। प्रभु आप ही गोकुल के नाथ हो, आप ही हमारे रक्षक हो, हमारी रक्षा करो इंद्र के कोप से। महाराज सारे ब्रजवासी प्रार्थना कर रहे हैं, कन्हैया जी ने कहा कियो और सारे ब्रजवासियों ने कहा, भैया कन्हैया आपके कहने पर आपके देवता की पूजन की है, अब आप ही रक्षा करो। कन्हैया जी ने कहा, चिंता मत करो, हमारे देवता की पूजन की है तो हमारा देवता रक्षा भी करेगा। महाराज ब्रजवासियों से कन्हैया जी ने कहा, भैया सब हमारे देवता का नेत्र बंद करके ध्यान करो। सारे ब्रजवासी गोवर्धन भगवान का ध्यान कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद कन्हैया जी ने कहा, सब अपने नेत्र खोल लो। सारे ब्रजवासियों ने पूछा, भैया आपके देवता ने उपाय बता दिया? कन्हैया जी ने कहा, हाँ। प्रेम से कहिए, राधे राधे। और महाराज
कन्हैया जी ने कहा, सुंदर कन्हैया जी महाराज, कन्हैया जी ने कहा, हमारे देवता कह रहे हैं अगर इंद्र के कोप से भय लगता हो तो मेरा छाता बना लो, मुझे उठा लो और मेरे नीचे सब सुरक्षित आ जाओ। ब्रजवासियों ने कहा, भैया कन्हैया, ये 7 कोस के गिरिराज महाराज क्या उठेंगे? कन्हैया जी ने कहा, हमारे देवता कह रहे तो अवश्य उठेंगे। कन्हैया जी ने गिरिराज महाराज का ध्यान किया और अपनी हाथ की कन्नी उंगली में गिरिराज महाराज को धारण किया। हाथ की जो सबसे छोटी उंगली होती है उस पर कन्हैया जी ने गिरिराज महाराज को धारण किया, 7 कोस के गिरिराज महाराज। और महाराज कन्हैया जी ने गिरिराज को धारण किया। कन्हैया जी का एक नाम और बढ़ गया, कन्हैया जी का नाम पड़ गया गिरिराज धरण। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। महाराज सारे ब्रजवासी, ग्वाल बाल गौए बछड़ा सब गिरिराज महाराज के नीचे आ गए। महाराज मेघों ने खूब बारिश की, 7 दिन और 7 रात। महाराज बादल बरस बरस के हार गए, पर महाराज ब्रजमंडल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। महाराज इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान ने ये सिद्ध कर दिया कि संसारी लोग भले व्यक्ति का कितना कुछ भी बिगाड़ना चाहें, पर जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। महाराज इधर सारे ब्रजवासी कह रहे हैं क्या? नख पर गिरबर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। ओ कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नक पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। यो कहे यशोदा मैया नीक जोर मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया नीक जोर लगाओ मेरे भैया। अरिये के सोझे ले बार, कन्हैया मेरो बारो। अरिये
कन्हैया मेरो बारो, 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 नक पर गिरवर लीनो बारो, कन्हैया मेरो बारो। सभी भक्त भाव और प्रेम से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। मेरे लाल की नरम कलैया देख मुड़ी ना जावे मैया, मेरे लाल की नरम कलैया देख मुड़ी ना जावे मैया। हरि गिरवर धारे पार कन्हैया मेरो बारो, 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 नक पर गिरवर लीनो दारो, कन्हैया मेरो बारो। जब तो इंद्र ने कीनो गोवर्धन नक पर लीनो, जब तो इंद्र ने कीनो गोवर्धन नक लीनो, बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो बारो, 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 नक पर गिरवर लीनो दारो, कन्हैया मेरो बारो। जय हो। यो कहे पूछली बारो, लाठी को दियो सहारो, यो कहे पूछली बारो, लाठी को दियो सहारो। हरि मन भजे कृष्ण मुरार, कन्हैया मेरो बारो, हरि मन भजे कृष्ण मुरार, कन्हैया मेरो बारो, नक पर गिरवर लीनो दार, कन्हैया मेरो बारो। जय हो। सभी भक्त भाव और प्रेम से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। अरे यूं कहे पूछरी बारो, लाठी को दियो सहारो, अरे यूं कहे पूछरी बारो, लाठी को दियो सहारो। हरि मन भजले कृष्ण मुरार, कन्हैया मेरे बारो, अकबर गिरवर लीनो दार, कन्हैया मेरो बारो, अकबर गिरवर लीनो दार, कन्हैया मेरो बारो, अकबर गिरवर लीनो दार, कन्हैया मेरो
सुंदर सारे ब्रजवासियों ने, यशोदा मैया ने सारे ब्रजवासियों से कहा, भैया सब हमारे लाला की सहायता करो। सो महाराज सारे ब्रजवासी आ गए। सारे ब्रजवासियों ने, किसी ने डंडा लगा लिया गिरिराज महाराज जी में, किसी ने हाथ लगा लिया, किसी ने कंधा लगा लिया। अब महाराज 4-5 दिन व्यतीत हो गए। कन्हैया जी पर अपनी हाथ को ऊपर किए कन्नी उंगली को लगाए हुए खड़े हैं। महाराज 4-5 दिन व्यतीत हो गए तो ब्रजवासियों ने कहा, भैया कन्हैया हम लोगों को प्यास लगती है तो पानी पी के आते हैं, भूख लगती है भोजन प्रसादी पाके आते हैं, भैया कन्हैया आप भी कुछ खा पी लो। तो कन्हैया जी ने कहा, मैं प्रसाद पाने जा रहा हूँ, भोजन करने जा रहा हूँ, आप लोग सब संभाल लोगे मेरे बिना गिरिराज महाराज को। सो ब्रजवासियों ने कहा प्रेम में कन्हैया जी से, भैया कन्हैया आपको क्या लगता है कि सारा गिरिराज महाराज का बोझ आपने ही धारण कर रखा है? हम लोग हाथ कंधा डंडा ये सब लगाए हैं, ये सब बेकार है क्या? आप तो जाओ प्रेम से भोजन प्रसादी पाओ, हम गिरिराज महाराज को हम सब संभालते हैं। सो कन्हैया जी ने कहा, भैया तो अब मैं जा रहा हूँ, आप सब प्रेम से संभालियो, ध्यान रखियो। सो जैसे ही कन्हैया जी ने जरा सा अपना हाथ नीचे किया, सोई सारे ब्रजवासियों के डंडा लाठी चट चट करके टूट गए। ब्रजवासियों ने जोर से कहा, संभालियो संभालियो भैया संभालियो। कन्हैया जी ने अपना हाथ ज्यों का त्यों कर दिया। महाराज नन्हे से कन्हैया जी ने 7 दिन और 7 रात गिरिराज महाराज को धारण किया। अंत में जब बादल बरस बरस के थक गए, बादल चले गए, बादल साफ हो गए, धूप निकल आई, कन्हैया जी ने कहा गिरिराज महाराज को ज्यों का त्यों यथावत स्थान पर रख दिया। और महाराज सुंदर इधर सब ब्रजवासी आनंदित हैं। महाराज इंद्र को मालूम चला, इंद्र ने कन्हैया जी से आकर के क्षमा याचना की। भगवान कन्हैया जी ने, इंद्र को बड़ा अभिमान था, कन्हैया जी ने इंद्र के अभिमान को चूर चूर कर दिया, फिर अंत में क्षमा किया। फिर कामधेनु गौ माता आई, कामधेनु गौ माता ने महाराज कन्हैया जी का अभिषेक किया। महाराज सुंदर आगे महाराज भगवान